हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, कब जैसे आरआरबी एनटीपीसी का पिछले कुछ महीने पहले एक नोटिस आया हुआ था, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि आपका 10,000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आई थी। एएलपी की वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद से उसके पोस्ट को इंक्रीज किया गया था। फिर उसके बाद से आपका टेक्नीशियन गया था, टेक्नीशियन का 9,000 के अप्रॉक्स पोस्ट आया था, फिर उसको 14,000 किया गया था। अब क्या है कि एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें मेंशन किया गया था पहले कि आपकी जो पोस्ट है वो अप्रॉक्स 10,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। 10,000 में ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन यानी कि 12th वाले बच्चे और ग्रेजुएशन बच्चे दोनों का पोस्ट इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन अब क्या है, आपका पोस्ट इंक्रीज कर दिया गया है। कितना पोस्ट इंक्रीज किया गया है, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस क्या होगा। और सबसे बड़ा जो डाउट आप लोग का ये है कि जैसे मान के चलिए कि ग्रेजुएशन लेवल में अलग अलग पोस्ट होता है, लेवल 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो क्या इसका CBT 2 जो होगा, CBT 1 तो कॉमन होता है, ग्रेजुएशन और 12th लेवल में कॉमन होता है, लेकिन जो आपका CBT 2 होगा क्या वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग का ये है कि जो इसका पोस्ट था पहले, जो आपका इसका पोस्ट था वो 10,889 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है 2024 में। इसके पहले जो आपका पोस्ट था, टोटल पोस्ट इसके पहले मैं बता देता हूं, जो टोटल पोस्ट था, टोटल पोस्ट मेरे भाई जो था इसके पहले वो आपका था 10,889 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी इसके पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था। इस पोस्ट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, प्रेजेंट टाइम में जो इसकी पोस्ट इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, ये आपका हो गया 19,599। 19,599 पोस्ट पे आपकी आरआरबी एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी आएगी। और जैसा कि हर एक पोस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि जितने भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरे हैं वो भी पोस्ट आपका स्वाभाविक सी बात है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो आपका इंक्रीज हुआ है पोस्ट 8,716 पोस्ट जो है आपका इंक्रीज हुआ है। और जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करने का अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है 500 रुपये लगता है। अगर आप SC ST फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है वो 250 रुपये लगता है। और एक चीज़ है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज ए मेल, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज ए मेल, SC ST को छोड़ के, फीमेल को छोड़ के, अगर मेल बिलोंग करते हैं, अगर आपकी आय 50,000 से कम है तो आपको इसमें फीस रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका फॉर्म 250 में भरा जाएगा। रिफंड बस कितना होगा, 150 रुपये आपका रिफंड होगा। ऐसे जो लोग 500 का फॉर्म भरेंगे उनका 400 रुपये रिफंड होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला पॉइंट आपका ये ग्रेजुएशन लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें एज कितना होना चाहिए। इसमें जो एज है आपका, जो अंडर ग्रेजुएट जो आपका, इसमें 2 तरीके का पोस्ट है। आरआरबी एनटीपीसी में 2 तरीके का पोस्ट है। एक आपका होता है 12th बेस पे, एक होता है आपका 12th बेस पे, और एक आपका होता है ग्रेजुएशन बेस पे, यानी कि BA, BSc, BCom, BTech, जो कुछ भी आपकी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन जो 12th बेस पे वो अलग वैकेंसी आती है, और जो ग्रेजुएशन बेस पे वो आपकी अलग वैकेंसी आती है। हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट ग्रेजुएशन बेस पे। अगर ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आती है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें OBC और SC ST को, OBC को 3 साल के लिए छूट मिलेगा, आपका सेंट्रल का कास्ट होना चाहिए। और SC ST को क्या है, आपको 5 साल की छूट मिलेगा, आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका एज होगा वो 18 से 30 साल तक होगा। OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है 12th लेवल पे। 12th लेवल पे आपका टोटल आपका 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। एक आपका है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल सेकेंड में आता है, जिसका जो इनिशियल पेमेंट है, यानी कि जो इनिशियल आपका पे है, वो सैलरी है, वो 19,990 रुपये है। उसके बाद से नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। जितने भी टाइपिस्ट वाले पोस्ट है इसमें आपका क्या है, टाइपिंग होगा। इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 के अंदर आता है। ये 19,990 आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। जूनियर टाइप कीपर, इसमें क्या है, ये लेवल सेकेंड की वैकेंसी है, और इसमें क्या है आपका 19,990 आपका इसमें भी आए। एक है आपका ट्रेन क्लर्क, ये भी आपका लेवल सेकेंड में आता है, और इसमें 19,990, यानी कि जितना भी लेवल सेकेंड के अंदर आता है 19,990 आपकी सैलरी है, ठीक है। और एक लास्ट है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका लेवल 3rd में आता है। इसमें जो आपकी सैलरी है 21,700 आपकी सैलरी है, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया, 2 पॉइंट हमने बताया। पहला पॉइंट हमने बताया कि ग्रेजुएशन लेवल की एज वाला जो पॉइंट वो क्लियर हो गया, और किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आ रही है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं जो आपका ग्रेजुएट लेवल पे है।
जो 12th बेस पे मैंने बता दिया एज और आपका पोस्ट है। अब हम लोग आते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में क्या होता है कि अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आप ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज कितना चाहिए, इसमें एज जो है आपका चाहिए 18 से 33 साल तक आप एज चाहिए। ओबीसी वालों को क्या है 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगा। सेम वही प्रोसेस है जो आपका 12th बेस वाले में है। अब पोस्ट, इसमें जो पोस्ट है अलग अलग तरीके का पोस्ट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका सीबीटी सेकंड होगा वो अलग अलग बेस पे होगा। पहला आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि आपका लेवल 4 में आता है, जिसमें आपकी सैलरी होती है 25,500 से आपकी इनिशियल सैलरी स्टार्ट होती है। इसमें उसके बाद से नेक्स्ट आपका पोस्ट है गुड्स गार्ड्स का, जो कि लेवल 5 में आता है, जिसमें 19,200 आपकी सैलरी होती है। और नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि आपका लेवल 5 में आता है। इसमें भी आपकी सैलरी कितनी होगी, 19,200 होगी। और नेक्स्ट आपका होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 5 में होता है, 19,200 होता है। और नेक्स्ट पोस्ट आपका है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 में आता है, जिसमें आपके 19,200 आपकी सैलरी होगी। और एक आपका लास्ट है सीनियर टाइप कीपर, जो कि ये लेवल 5 में आता है, इसकी भी सैलरी 19,200 होगी। और आपके उसके बाद से कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर, ये दोनों अलग अलग पोस्ट है। ये लेवल 6 में आता है, इसकी जो सैलरी होती है 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, इनिशियल सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है कि ग्रेजुएशन लेवल से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 33 साल तक होना चाहिए। 12th लेवल पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल तक होना चाहिए। अगर आप एज ए ओबीसी या एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो आपको अलग अलग आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमने पोस्ट बताया, इसमें 2 तरीके का पोस्ट है। एक आपका लेवल 4, 5, 6, लेवल 4, 5, 6 यानी कि 3 तरीके का पोस्ट है, और तीनों की सैलरी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एक भी डाउट था कि अगर कोई अपियरिंग में है तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अपियरिंग में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, और अलग अलग क्वालिफिकेशन बता दिया है। इसमें क्या है कि 2 स्टेज होगा, यानी कि पहला स्टेज आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका CBT 1 होगा। CBT 1 में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो CBT 2 होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, CBT 1 ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होगा और 12th लेवल पे अलग होगा। ठीक है ना, CBT 1 आपका हर एक पोस्ट के लिए कॉमन होगा, लेकिन CBT 2 जो आपका CBT 2 होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या वो आपका डिफरेंट लेवल पे होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लेवल 4 के पोस्ट को अप्लाई करेंगे, लेवल 5 के पोस्ट को अप्लाई करेंगे और लेवल 6 के पोस्ट को अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। लेवल 6 के पोस्ट में कौन सा आ जाएगा, लेवल 6 के पोस्ट में आपका आएगा कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, CBT 1 आपका कॉमन होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन जो CBT 2 होगा, लेवल 4 के लिए CBT आपका 2 अलग होगा, CBT 2 अलग होगा। लेवल 5 के लिए CBT 2 आपका अलग होगा, और लेवल 6 के लिए जो आपकी CBT होगी वो आपकी अलग होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अलग अलग पोस्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग CBT 2 देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी हमने आपको बता दिया है कि पहले प्रोसेस आपका क्या होता है, पहले CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर जिस पोस्ट में आपकी टाइपिंग है उस पोस्ट में आपका टाइपिंग होगा, और उसके पास से क्या है मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होगी। 4-5 स्टेप में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस क्या है, CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है। CBT 1 का जो सिलेबस है आपका कॉमन है, और CBT 2 का सिलेबस जो है आपका कॉमन है, बस लेवल में आपकी क्या है चेंजिंग होगी। CBT 1 का जो सिलेबस है आपका, CBT 1 की जो सिलेबस है, इसमें आपका क्या है मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा। मैं यहाँ पे CBT 1 के बारे में बता देता हूँ। CBT 1 जो CBT 1 होता है, NTPC का CBT 1 जो होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसका जो सिलेबस सबका सेम होता है। सिलेबस क्या है, मैथ से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से जो है आपको मेरे भाई, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 नंबर का रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मैथ से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद से क्या है आपका, उसके बाद से आपका रीजनिंग से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 नंबर का। और उसके बाद से जीके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, इससे आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 1/3 आपका क्या है निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगा। कितना आपके पास, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगा। ये आपका
कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका CBT 1 का सिलेबस हो गया। अब CBT 2 के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। CBT 2 का सिलेबस क्या कहता है? CBT 2 का सिलेबस सेम यही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे चेंज हो गया है। CBT 2 के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया? मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। CBT 2 में क्या है? मैथ से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि CBT 4, 5, 6 का जो आपका एग्जाम होगा 2 का, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जिस भी पोस्ट में आपकी टाइपिंग है उसमें अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो 30 वर्ड, अरे इंग्लिश में देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट रहेगा, अगर हिंदी में देंगे तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो फॉन्ट होता है कुर्तीदेव मंगल फॉन्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो वैकेंसी है आपका अगस्त मंथ आज कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर, ये वैकेंसी जो है आपकी NTPC की सितंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सितंबर मंथ में आपकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और जैसा कि हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताया है कि इसमें जो पहले पोस्ट था 10,889 था, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया मेरे भाई? 19,599 आपका पोस्ट कर दिया गया है। अप्रॉक्स आपका 8,716 पोस्ट को इंक्रीज किया गया है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है फॉर्म अप्लाई करने का, फिर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।